हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार निम्बोलिया, BAMS। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आयुषो प्लस वेद। अर्थात आयुषो का मतलब होता है आयु और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जहाँ आयु का ज्ञान बताया गया है वही आयुर्वेद है। तो अब बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा की, जो आचार्य चरक जी के अनुसार इस प्रकार है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चैतच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात हित, अहित, सुख, दुख और आयु के लिए हितकारक तथा अहितकारक विषयों का मापदंड जहाँ बताया गया है वही आयुर्वेद है। तो इस आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेद का उद्देश्य, दो उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, मात्रावत आहार का सेवन, धारणीय और अधारणीय वेग आदि का वर्णन महर्षियों द्वारा आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है। तो बात करते हैं अब दूसरे प्रयोजन की। पुरुष्य विकार प्रशमनम च, अर्थात जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से रोगी भी हो जाता है तो उसके जो विकार हुए हैं, जो उसके रोग हैं, उनका समन यानी कि चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो अब बात करते हैं कि आयु क्या है। तो आयु के लिए आचार्य चरक जी ने कहा है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, अर्थात शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा, इन सभी का जो संयोग है वह जीवन या आयु कहलाया गया है, या उसको हम आयु कहते हैं। और इसी आयु को स्वस्थ कहा गया है। तो दोस्तों, जो हमारा शरीर होता है वह पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। और इंद्रिय जो 11 होती हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं और एक उभय इंद्रिय जिसको मन कहा गया है। वो उभय इंद्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि मन ज्ञान का भी काम करता है और कार्य करने का भी काम करता है, तो इसलिए उसको उभय इंद्रिय कहा गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं आयु की कामना की। तो आयु की कामना के लिए कहा गया है, आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्पदेशेषु विधेय परमाद्र, अर्थात आयु स्वस्थ की कामना करने वाले व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों में परमादर करना चाहिए। क्योंकि आयु यानी स्वस्थ रहने पर ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनको सुख के अंतर्गत मान लिया गया है, की प्राप्ति आयु यानी कि स्वस्थ रहने पर ही संभव होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धर्म, अर्थ और सुख की। तो धर्म क्या होता है कि जिसने संसार को धारण किया है वह धर्म है। धर्म ही सभी सुखों का मूल है। अगर धर्म नहीं होगा तो पूरे संसार में अराजकता छा जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थ की। तो अर्थ वो होता है जिसकी याचिका की जाती है, जिसको मांगा जाता है। तो अर्थ को ही धन कहा गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सुख की। तो सुख में क्या होता है, यह 3 प्रकार का होता है। सुख को ऐषणा का नाम दिया गया है, प्राणेषणा, परलोकेषणा, धनेषणा। अर्थात प्राणेषणा का मतलब होता है प्राणों की इच्छा, लंबी आयु जीने के लिए इच्छा। और धनेषणा का मतलब होता है धन की प्राप्ति, जिससे हम सभी सुखों का उपयोग कर सकें। और तीसरा होता है परलोकेषणा। तो परलोकेषणा में क्या होता है कि सभी चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं और अच्छे तरीके से रहूं। तो यही 3 प्रकार की ऐषणाएं बताई गई हैं। धर्म से क्या होता है कि हमें परलोक का सुख मिलता है, और अर्थ और काम से इहलौकिक यानी कि इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयु क्या है, और आयु की कामना, इच्छा करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, धर्म, अर्थ और सुख क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें आगे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम आपको आयुर्वेद पर और भी बहुत सारी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।